दोस्तों, आज की कहानी है आईएएस बेटी सलो। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। रमा जी और अशोक जी का बहुत ही छोटा और सुखी परिवार है। उनके परिवार में उनकी एक बेटी अदिति और उनकी मम्मी जी रहते हैं। कुल मिलाकर 4 लोग ही परिवार में हैं। अदिति अकेले होने के कारण सबकी बहुत लाडली है और बहुत ही सुंदरती के नैन नक्श वाली, बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले बाल, बहुत ही प्यारी सी हैं। अदिति एक मेधावी छात्रा है, पढ़ने में बहुत ही होशियार है। सुंदरता के साथ साथ भगवान ने उसको अच्छी बुद्धि भी दी। सरस्वती माँ की कृपा उसके ऊपर है। अशोक जी एक बड़े सरकारी अधिकारी हैं। नौकर चाकरों से घर भरा हुआ है। पर रमा जी भविष्य की चिंता में हमेशा यही चाहती हैं कि अदिति पढ़ाई के साथ साथ घर के कामों को भी सीख ले। अदिति इस बात से चिढ़ती और मुंह बनाते कहती कि मुझे नहीं सीखना। एक दिन रमा जी समझाती हैं, बेटा सब काम आना सही, ससुराल जाओगी तो क्या होगा। अदिति बोलती है, शादी ही नहीं करूंगी। पर तभी अदिति की दादी बोलती है, शादी तो करनी ही पड़ेगी बेटा। अदिति मुंह बनाकर बोलती है, तो फिर मेरा हस्बैंड काम करेगा, मैं क्यों करूंगी। उसमें क्या कोई सुरखाब के पंख लगे रहेंगे। उसकी बसकानी बातें सुन के रमा जी और दादी जोर से हंसते हैं और बात एक बार फिर टल जाती है। अदिति पढ़ाई में अपनी क्लास में अव्वल होती जा रही थी, पर घर के काम से अभी भी जी सुराती। माँ उसको हमेशा समझाती, वह अनसुना करके निकल जाती और बोलती, मैं पढ़ लिख कर ऑफिसर बनूंगी। अदिति का लक्ष्य है आईएएस बनने का। वह कहती है, मैं पापा की तरह खुद इतनी बड़ी अधिकारी बन जाऊंगी। इतनी नौकर चाकर रहेंगे कि मुझे घर का काम ही नहीं करना पड़ेगा। अदिति की बातें सुनकर उसकी माँ उसको हर बार समझाने की कोशिश करती रही, पर वह है कि सुनना ही नहीं चाहती। उसकी मम्मी बोलती है, बेटा तुम्हें ऑलराउंडर बनने की साथ होनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ खाना बनाना, सिलाई, घर की साफ सफाई, डांस, गाना, सारे काम में रुचि लेनी चाहिए। निपुण न भी हो तो सीख तो लेना ही चाहिए। अदिति इन सब बातों को अनसुना करके अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान लगाए रहती। अब वो कॉलेज में आ गई। तभी एक दिन अचानक अदिति के जीवन में बहुत ही दुखद घटना घटित हुई। माँ का पैर सीढ़ियों से फिसल कर गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। अदिति को इस घटना ने झंझोर कर रख दिया। कुछ दिनों के बाद, उससे उबरने के बाद, उसने वापस ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने लगी। साल भर में उसका सिलेक्शन आईएएस में हो गया। इससे बड़ी खुशखबरी और क्या हो सकती थी। अदिति की पढ़ाई पूरी हो गई। नौकरी के दौरान अब उसको ऑफिस के काम के ट्रेनिंग के लिए अमेरिका 2 महीने के लिए भेजने की बात हुई। अदिति पहले तो अपने सीनियर को मना कर रही थी, लेकिन अंत में उसको जाना ही पड़ा। अदिति वहाँ कुछ बना बनाया खाना पैक लेकर गई। कुछ दिनों तक वह सब मजे में चला। उसके बाद अदिति को घर के खाने की याद आने लगी। वहाँ के फूड आउटलेट का खाना उसको बिल्कुल पसंद नहीं आता। वह भी यूट्यूब पर देखकर कुछ बनाने की कोशिश करती है। कभी सही बनता, कभी बिगड़ भी जाता, और फिर भी वह घर वाला टेस्ट नहीं आता जो उसने बचपन में अपने दादी और माँ के हाथों का खाया था। कई बार भूखे पेट सोते हुए अदिति को माँ की बहुत याद आती। वहाँ लगता मैंने अपने गुरु समान माँ के अनुभव की वो बातें समय रहते पहले क्यों नहीं सुनी। पढ़ाई के साथ घर के काम व कुकिंग क्यों नहीं सीखी। आज मुझे ऐसे ना पछताना पड़ता।
उसको अपनी गलती पर बहुत अफसोस है। उसको लगता है कितना भी पढ़ लिख लो, लेकिन सारे काम अपने से करने आने ही चाहिए। खाना बनाना, सफाई, बर्तन, यहाँ तक कि सिलाई भी आनी चाहिए। अब वह दृढ़ संकल्प करती है कि घर जाते ही सबसे पहले मैं दादी से खाना बनाना सीख लूंगी और जीवन के हर क्षेत्र में मैं आत्मनिर्भर बनूंगी। बचपन में जो गलतियां की, वह जिन बातों को अनसुना किया, उनको अब मैं सुधारने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, इसी के साथ आज की कहानी यहाँ पर ही समाप्त होती है। दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपके पास हमारा हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।